नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग बाय उर्वशी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग डेली ब्लॉग, जी हाँ, तो आज कुछ खास रेसिपी नहीं है, लेकिन हाँ ब्लॉग हर ब्लॉग स्पेशल ही होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत मन से बनाती हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी से हुई। तो सुबह उठते ही पहले मैंने सूजी को पानी में सोक कर दिया था, और इस बार मैंने अगेन सूजी और बेसन का मिक्स चीला बनाया है। और इस बार मैंने प्याज के साथ साथ टमाटर भी यूज़ किया है। मिर्ची तो डालती ही हूँ, थोड़ा सा जीरा डाला है। और ये देखिए, इस बार दही का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए, तवा हीट हो चुकी है। जब आप ब्रेकफास्ट की बात आती है तो ऑप्शन समझ में नहीं आते कि क्या बनाया जाए। तो इजी मेकिंग में हमारे घर में उपमा और चीला और सैंडविच, ये सारी चीज़ें चला करती हैं। हमारे घर में चीले की बहुत तरीके की वैरायटी बनती है। कई बार चावल दाल को पीस के बनाते हैं, कई बार चावल के आटे की बनाते हैं, कई बार सिर्फ मूंग दाल की बनाई जाती है, कई बार पनीर डाल के बनाते हैं। तो इस बार बहुत वही सिंपल वाला चीला था, लेकिन डे व्लॉग शूट कर रही थी तो मैंने सोचा चलो आपसे साझा किया जाए। तो देखिए, पहला चीला मैंने तवे पे डाल दिया है, और इसमें आप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। टमाटर ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो डालें। मुझे ये रेड जब दिखता है बारीक बारीक तो बड़ा सुंदर सा लगता है, क्योंकि मुझे उत्पम बहुत पसंद है। तो शायद इसी वजह से मुझे वो मन करता है कि मतलब इसको थोड़ा सा उत्पम वाला लुक दिया जाए। और पहला चीला मैंने 5 से 6 मिनट के लिए गैस पे छोड़ दिया है। जब चीले की सिकाई करें आप, तो आप ये ध्यान रखें कि फ्लेम को कम रखें। फर्स्ट साइड से जब आप सिकाई कर रहे हैं, दूसरी साइड से सेकते वक्त देखिए, जैसे कि मैंने पलट दिया है, दूसरी तरफ मेरी कॉफ़ी का पानी भी चढ़ा हुआ है। तो ये देखिए, दूसरी साइड जब आप सेकते हैं तो आप आराम से उसको क्रिस्पी लुक दे सकते हैं। देखिए, मेरी कॉफ़ी तैयार हो रही है। आजकल चाय की जगह मैं कॉफ़ी पीती हूँ, वो भी घी के साथ, विदाउट शुगर। तो कहते हैं कि शायद बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो मैंने अपनी कॉफ़ी ली और साथ में ये देखिए क्रिस्पी चीला मेरा तैयार हो गया। तो क्रिस्पी के लिए मैं बता रही थी कि फ्लेम तेज़ कर सकते हैं। और ये पापा की प्लेट जा रही है, पापा को मैंने एक चीला दिया, फिर दूसरा बनाया मैंने। तो जब दूसरा बनाने लग गई तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा है, पर चूँकि पापा को सॉफ्ट चीज़ें देनी होती हैं तो मैंने थोड़ा मोटा चीला बनाया। ये देखिए, दाल दूसरी तरफ मैंने गैस पे रख दी थी। और चूँकि हमारे घर पे डेली बेस पे दाल चावल बना करते हैं, तो दाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, तुअर दाल। और बहुत सिंपल सी दाल बनती है, उसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। और देखिए, मेरी कड़वी लगी मुझे कॉफ़ी थोड़ी सी, शायद कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा डल गई थी, पर मैंने चला लिया काम। तो ये दूसरा चीला तैयार है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा उत्पम जैसा लगता है देखने में। और फिर जब मैं अपने भाई के लिए चीला बनाने लगी तो मुझे लगा कि थिकनेस इसकी थोड़ी कम करनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया इसे। और फिर देखिए, इसको तवे पे मैंने डाल दिया है, बड़ा सा चीला। बहुत गोल गोल शेप के चक्कर में मैं नहीं रहती हूँ, बस हाँ क्रिस्पी ज़रूर मुझे पसंद आती है। तो देखिए, फिर मैंने भी इसको टेस्ट किया, और उस टाइम मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो मैंने सोचा गपशप के साथ साथ में ब्रेकफास्ट किया जाए। और मैं बात भी करती गई और अपना यम्मी चीला का टेस्ट भी लिया मैंने। उसके बाद मैंने सब्ज़ी की तैयारी की और तसल्ली से भिंडी लिया मैंने। और फिर फ़ोन चल ही रहा था, तभी मैंने भिंडी की भुजिया कट की। देखिए, भिंडी की जो भुजिया होती है बिहार में बहुत चलती है। ये देखिए, इस तरीके से भिंडी की भुजिया कट होते हैं, इसके छोटे छोटे क्यूब्स काटे जाते हैं। जो पिछली बार मैंने भिंडी काटी थी वो अलग तरीके से थी। और तो भिंडी की भुजिया की यही पहचान है। इसको आप घी के पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत यकीनन बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत पसंद है ये भिंडी की भुजिया, मेरी माँ को पसंद है। और ये देखिए, छोटे क्यूब्स कटते हैं, और करीब आधा किलो भिंडी लिया था मैंने। और भिंडी की एक खास बात या कमी समझ लीजिए, जितनी दिखती हैं उसकी आधी रह जाती हैं वो बनने के बाद। तो अगेन, जब भिंडी बनाए तो तेल का कम इस्तेमाल करें। मैंने जीरा और हींग का तड़का दिया है, और इस बार मैंने प्याज भी लिया है। तो प्याज ऑप्शनल है, मेरी माँ जो भुजिया बनाती है उसमें प्याज डालना पसंद नहीं करती हैं। और मैं देखिए, इसमें प्याज के साथ मैंने इसको फ्राई किया है, और इसको फ्राई कर रही हूँ। अभी ये काफ़ी सारा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बनती जाएगी उसका जो कम हो जाएगा, मतलब वो 250 ग्राम बनाएंगे तो शायद 100 ग्राम रह जाएगा। तो इस तरीके से भिंडी का होता है। और बहुत लोग हल्दी नहीं डालते हैं, पर मैं हल्दी डालती हूँ कि मुझे खूबसूरत चीज़ें अच्छी लगती है। और खाना तो ऐसा लगता है कि दिखने में अच्छा हो तो भूख ज़्यादा लग जाती है। तो मैं थोड़ा सा इसमें मसाला यूज़ करती हूँ। मसाला भी बस वही सिंपल धनिया, हल्दी, मिर्ची यही होता है। और देखिए, इसमें धनिया ज़रूर डालती हूँ, मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं डालती हैं। तो आप बिना धनिया के भी बनाएंगे तो भिंडी की भुजिया जिसको पसंद होगी वो पसंद ही होगी, बहुत अच्छी बनती है। मैं थोड़ा मसाला यूज़ करती हूँ। तो देखिए, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा ढक ढक के फ्राई कर रही हूँ।
तेल देखिए कम डाला था मैंने, इसलिए बाहर तेल नहीं दिख रहा। और देखिए दाल जो हमारी रेगुलर दाल होती है, इसका तड़का मार दिया था मैंने और इसको स्लो फ्लेम पर मैंने छोड़ दिया इसको, भिंडी को। और देखिए भुनने के बाद कितना सा हो गया। इसमें लहसुन ज़रूर डालती हूँ, कहते हैं कि भिंडी काफ़ी गैस करती है, तो लहसुन अच्छा रहता है भिंडी के लिए। हालाँकि ये बहुत भारी भरकम कोई रेसिपी नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं, पर मुझे लगा कि चलो भिंडी की एक और नई वैरायटी के बारे में आपसे बात करनी चाहिए। आप कभी भी इसको बना सकते हैं, पूड़ी, पराठा, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। देखिए मेरी भिंडी तैयार है और इस तरीके से मेरा दिन निकला। और उसके साथ मैंने दाल चावल बनाया। आपके यहाँ भिंडी किन किन तरह से बनती है, मुझे कमेंट बॉक्स में